मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। असली व्यापारी कौन? एक बार की बात है, एक शाम बादशाह अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ बैठे थे। तभी संगीत सम्राट तानसेन ने अपनी सारंगी पर एक मनोहर धुन छेड़ दी। चारों ओर से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह अकबर भी संगीत का आनंद लेने लगे। तभी वहां शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लेकर आया। कोतवाल के अचानक से आने की वजह से रंग में भंग पड़ गया। बादशाह ने अपनी नाराजगी जताते हुए कोतवाल से कहा, क्या बात है कोतवाल साहब, क्या दरबार का समय कम था जो अब हम शाम को अपना मनोरंजन भी नहीं कर सकते? यह कैदी रात भर जेल में भी तो रखे जा सकते थे। कल सुबह दरबार में आराम से इनकी सुनवाई करते। इतनी भी जल्दी दिखाने की क्या जरूरत थी? बादशाह की नाराजगी देखकर कोतवाल कुछ सहम गया, पर वह जानता था कि बिना असलियत बताए भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए वह बोला, जहाँपना, मैं जानता हूँ कि इनकी सुनवाई सुबह भी हो सकती थी, पर इनका मामला इतना उलझा हुआ है कि मुझे इन्हें अभी आपके सामने लेकर आना पड़ा। बादशाह अकबर कुछ सोचकर बोले, चलिए कोई बात नहीं, बताइए हमें ये सब क्या मामला है? कोतवाल बोला, आज जब मैं नगर में रखवाली कर रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह बहुत से आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। जब पास गया तो पाया कि यह अनजान आदमी नगर के एक व्यापारी को झड़क रहा है। यह बोल रहा था, अरे दुष्ट, आज से 5 साल पहले तू मेरा नौकर था। तूने मेरा पैसा लिया और यहाँ भाग आया। बहुत मेहनत के बाद मैंने आज तुझे पकड़ लिया है। अब तुझे मेरा पैसा वापस देना ही होगा। इसके जवाब में यहाँ का व्यापारी बोला, नालायक, नौकर तो तू था मेरा, पैसे तो तू मेरे लेकर भागा था। बड़े परिश्रम के बाद आज तू खुद मेरे चंगुल में फंसा है। इस बार मैं तुझे सजा दिलवा के रहूंगा। जब इन दोनों को ऐसे लड़ाई करते देखा तो मैं इन्हें पकड़कर आपके पास ले आया। अब आप ही इनका इंसाफ करें जहाँपना। इसके बाद नगर में रहने वाला व्यापारी बोला, जहाँपना, मेरा नाम शेर अली है। 5 साल हुए मैं ईरान से यहाँ दिल्ली आकर बस गया। 2 साल पहले यह आदमी जो मेरा नौकर हुआ करता था, मेरा पैसा चोरी करके भाग गया। आज अचानक यह मुझे बाजार में मिला और मुझे अपना नौकर बताकर पैसे मांगने लगा। मेरे व्यापारी होने का तो पूरा शहर गवाह है। इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे सब शहर वाले जानते हैं। फिर दूसरा बाहर से आया हुआ व्यापारी बोला, जहाँपना, ये झूठ बोल रहा है। मैं ईरान का रहने वाला व्यापारी शेर अली हूँ और इस धोखेबाज का असली नाम नसीबा है। यह मेरा नौकर था। 5 साल पहले एक दिन मैं इसे अपनी दुकान पर छोड़कर बाहर किसी काम से गया था। मौका देखकर ये मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर वहाँ से भाग गया। तब से मैं इसकी तलाश में हूँ। आज इतने साल बाद ये मुझे मिला है। सब दोनों व्यापारियों की बात सुन रहे थे। मामला सच में बड़ा ही उलझा हुआ लग रहा था। कुछ सोचकर बादशाह अकबर ने शहर में रहने वाले व्यापारी से कहा, तुम किसी ऐसे इंसान को बुला सकते हो जो तुम्हारे शेर अली होने की गवाही दे सके? यह सुनकर पहले व्यापारी ने बादशाह अकबर की सेना की टुकड़ी के सरदार को अपनी गवाही देने के लिए बुलवाया। सरदार ने आकर पहले व्यापारी के पक्ष में बादशाह अकबर से कहा, जहाँपना, असली शेर अली यही है और ये कोई कल के बने हुए व्यापारी नहीं है। इन्होंने कई बार आपके राज खजाने में बहुत सा दान भी दिया है। यह इनकी करी हुई मदद थी जिसकी वजह से हम गुजरात के शक्तिशाली राज को भी आसानी से जीत पाए थे। यह सुनते ही पहला व्यापारी चहककर बोला, देखिए जहाँपना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं ही असली शेर अली हूँ। देखिए, आपकी सेना के सरदार भी यही कह रहे हैं। अब बादशाह ने दूसरे प्रदेश से आए व्यापारी से पूछा, अब तुम बताओ, क्या तुम भी किसी की गवाही दिलवा सकते हो? दूसरा व्यापारी मायूस होकर बोला, जहाँपना, मैं तो इस शहर में नया हूँ। यहाँ मेरा कोई भी परिचित नहीं है।
कोई कैसे मेरे लिए गवाही देगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने दूर दूर तक आपके दरबार में सच्चा न्याय मिलने के किस्से सुने हैं। मुझे उम्मीद है इस बार मुझे भी आपके दरबार से सच्चा न्याय ही मिलेगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा। जब उन्हें कोई उपाय नहीं दिखा तो उन्होंने आखिर में वह मामला बीरबल को संभालने के लिए दे दिया। बीरबल ने अपनी कार्रवाई शुरू की। दोनों व्यापारियों को अलग अलग ले जाकर बहुत देर तक पूछताछ की, पर दोनों की कहानियां बिल्कुल पक्की थी और बीरबल को उससे कुछ हासिल ना हुआ। तब बीरबल ने एक उपाय सोचा। बीरबल ने व्यापारियों को एक साथ खड़ा किया और एक सैनिक को बुलाया। सैनिक को बुलाकर बीरबल ने अचानक से तेज आवाज में सैनिक को आदेश दिया, इस नौकर पर हमला करो। यह सुनते ही शहर का व्यापारी घबरा के एक तरफ हट गया। अब मामला साफ था। सबको बीरबल की युक्ति समझ आ गई थी। बीरबल ने चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सच कर दी थी। नकली शेर अली यानी कि नसीबा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द ही नकली व्यापारी मतलब नसीबा ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। बादशाह अकबर ने असली व्यापारी शेर अली से पूछा, बताओ शेर अली, तुम इसे क्या सजा दिलवाना चाहते हो? शेर अली बोला, जहांपना आपने मुझे न्याय दिला दिया, अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसका आपको जो ठीक लगे वो करें। बादशाह शेर अली की इस तरह की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नसीबा से शेर अली के सारे चुराए हुए पैसे वापस करवाए और बीरबल को उनकी सूझबूझ के लिए खूब सारे उपहार दिए।